चलो एक बार और सॉल्व करते हैं, और बच्चों में बहुत डांट लगाता हूं अगर तुम बेसिक चीजें नहीं समझो तो। सो लेट्स, मुझे किस पॉइंट का निकालना है? ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज बी का वेलोसिटी निकालना है, बी पॉइंट पे। सो वी विल अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन change in kinetic energy is equal to negative of potential energy between point A and B। ए पॉइंट का स्पीड दिया हुआ है, बी का निकालना है। तो या तो ऐसे लिखो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो टेंशन है बट वो वर्क डन 0 कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा के बच्चों लेट्स यहाँ पे स्पीड है वीबी, तो फाइनल स्पीड हाफ एम वीबी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 9GL प्लस डेल्टा यू। अब तुम फ्री हो रेफरेंस कहाँ लेने का, कहीं भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे ही रेफरेंस 0 ले लिया तो फाइनल हो जाएगा MGL और इनिशियल 0 है, दिस इज इक्वल टू 0। सो हाफ एम वीबी स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ, हाफ एम 9GL, ये भी इधर जाएगा माइनस MGL दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7 MGL बाई 2, M कैंसिल 2 कैंसिल। बताओ इसमें क्या ऐसा है जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ाया, लास्ट लेक्चर में हमने नहीं सॉल्व किया? क्यों नहीं ये वीबी निकला? जिन बच्चों को नहीं निकला वो कान पकड़े अपने मिरर के सामने जाके बैठ। अब कुछ बच्चे जो है बोल रहे हैं कि सर वीसी नहीं निकल रहा था, वीबी तो निकल गया। अब मैं बोलता हूं कि तुझे थोड़े से और डांट पड़ेगी अब जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब मुझे वीसी निकालना है बच्चों, तो ये रेफरेंस लेवल से इसका हाइट कितना है? L sin 37 plus L ये कितना है? दिस इज L sin 37 sin 37 और ये तो L है। तो C का हाइट यहाँ पे सिंपली क्या लिख लेंगे? C का हाइट L प्लस L sin 37 डिग्री और इनिशियल 0 हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। तो सारे सवाल एग्जैक्टली एक जैसा है, एग्जैक्टली एक जैसा है। कल टेस्ट रहेगा, जो टाइम टेबल में है वो वर्क पावर एनर्जी पे ही रहेगा जितना मैंने पढ़ाया। चलो तो ये हो गए सवाल। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इस पे ना मैं इस पे जो टेस्ट कल रहेगा वो इस पे मैं जितने सवाल बता रहा हूं उतने सवाल सब आएंगे टेस्ट में, तो एकदम ध्यान से देखना।
यही सारा सवाल मैं पूछूंगा, पहले से क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग भी पापा को भेज दूंगा कि मैंने देखो बताया था, उसके बाद भी बच्चे ने स्कोर नहीं किया। बच्चों ये सवाल ये था कि ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग अभी द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और मैं पूछा था व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन, और मैं प्रशांत से पूछना चाहूंगा, प्रशांत बंकर, व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन द मोमेंट वी रिलीज द ब्लॉक। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। यज्ञेश, अर्जुन, दो बच्चों ने जवाब दे दिया है। विनीत शुक्ला ने जवाब दे दिया है। प्रीति, अथर्व गलत आंसर है। प्रणव गुप्ता करेक्ट। समर्थ करेक्ट। और भी बच्चों ने दिया है। यस यज्ञेश, यू आर करेक्ट। अथर्व लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया था। साक्षी रॉन्ग, दर्शना रॉन्ग आंसर। क्या करते हो यार, जो लेक्चर से बताता हूँ बेसिक वो भी गलत करते हो तुम लोग। ऋषभ करेक्ट है तुम्हारा, मैंने पिछले लेक्चर से बताया था ये, तो कैसे तुम लोग कर पाओगे। मैंने बोला था जस्ट आफ्टर रिलीज स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग का फोर्स है 0, ग्रेविटी का फोर्स है mg, ओनली फोर्स इज mg, सो एक्सेलरेशन g। ये नहीं बताया था क्या? बताया था सर। बताया था। रूही बताया था ना? यस। और रितेश तुम्हारा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, तुम्हारा नोट कंप्लीट नहीं था, और मुझे इस वीक में मिलना है तुझे, न तुम्हें मिलना है, तुम आके मिलोगे। और भी बच्चों को जिनको बोला है कि नहीं नोट्स कंप्लीट है वो आके मिले। एनीवे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस पे। ये जैसे ही बच्चों नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, ऊपर फोर्स लगेगा kx, सो इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होगा। पहले mg था, अब mg से कम होगा, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। बट एक्सेलरेशन है किधर? इस डायरेक्शन में, सो इसका वेलोसिटी बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा, देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे kx बढ़ते बढ़ते mg के बराबर हो गया। उस समय इलोंगेशन लेट्स x नॉट हो गया है, तो kx नॉट। द मोमेंट kx नॉट बिकम्स mg, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? 0। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेट फोर्स क्या हो गया है? मैक्सिमम वेलोसिटी। नेट फोर्स हो गया है 0। Velocity will be जहाँ पे नेट फोर्स 0 Velocity होता है maximum. उसको बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सब लिखना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। unstable equilibrium. नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी स्टेबल है या अनस्टेबल अभी पढ़ाया नहीं है वो। सो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन अभी ये ब्लॉक का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसके कारण ये अभी और नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसके नीचे एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा बच्चों? आप ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर। वेलोसिटी किधर है? नीचे, सो वेलोसिटी विल डिक्रीज। लेकिन जब तक वेलोसिटी है तब तक और इलोंगेट होगा, एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में और बढ़ेगा। एक पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहां तक मैंने शायद एक्सप्लेन किया था। एक पॉइंट पे जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा बच्चों, क्या इसके बाद और ब्लॉक नीचे जाएगा क्या? नो सर।
नहीं No, सर, sir. वो Can we say this is the maximum elongation? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या अच्छे से समझ में आया कि हाँ सर ये मैक्सिमम इलोंगेशन है? सो मैक्सिमम sir. इलोंगेशन का कंडीशन क्या होगा? ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो? Velocity block का velocity 0. Velocity Velocity zero. करेगा। लिखो, साथ साथ लिखो, एट मैक्सिमम इलोंगेशन velocity the block becomes zero. अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम अगर मैं पूछूं, कहोगे सर एक्सलेशन जो है वो घट रहा है लेकिन इधर एक्सलेशन, सो वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, इस पॉइंट पे हो गया एक्सलेशन जीरो। वेलोसिटी जितना था उसके बाद अब घटेगा, तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी? एक्सलेशन जीरो। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। पीयूष शिंदे क्लियर है? सर वो मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद वहां पर ही तुरंत वेलोसिटी वापस जीरो हो जाएगी ना? सो बच्चों मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, सो वी विल अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एट मैक्सिमम इलोंगेशन। सो राइट डाउन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन between initial and at maximum elongation। बच्चों लिख लेता हूं, मैं ऐसे लिख लूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। डेल्टा के इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो डेल्टा के जीरो। डेल्टा यू में दो है बच्चों, एक है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और एक है ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी। साथ साथ लिखो, तुम भी सुन लिया उसको लिखो। दिमाग और पेन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग, लेट्स एक्स डिस्टेंस नीचे गया है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल इनिशियली नेचुरल लेंथ में है, प्लस डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटी, कहीं भी रेफरेंस ले सकते हो, या ऐसे भी देखो ये नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा, घटा है, कितना से, माइनस एम जी एक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज इट करेक्ट? किसी को नहीं समझ में आ रहा डेल्टा यू कैसे लिखें, तो इसको मान लो जीरो, ये एक्स नीचे है तो माइनस एम जी एक्स फाइनल, माइनस जीरो इनिशियल। यहां से बच्चों दो ऑप्शन आता है, एक एक्स इक्वल टू जीरो जो इसी पोजीशंस को बता रहा है, वेलोसिटी तो जीरो है ही, और एक दूसरा भी इक्वेशन आएगा, इसको इधर लेके जाओगे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 mg/k। सो यही हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन है।
एंड कॉमन मिस्टेक क्या है ये भी बता रहा हूं. कॉमन मिस्टेक इज a student used to say that कि as maximum elongation net force will be 0. So वो आंसर क्या लिखते हैं, kx naught is equal to mg लिखते हैं. So x naught is equal to mg by k लिखते हैं. So this is wrong answer. This is not maximum elongation. इस elongation पे तो इसका velocity maximum होगा, इसके बाद और नीचे जाएगा ये. एक चीज और सुनना, अगर मैं पूछूं एट मैक्सिमम इलोंगेशन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इज इट 0? नो सर. एट मैक्सिमम इलोंगेशन कितना एक्सेलरेशन होगा? kx naught by m. मैक्सिमम इलोंगेशन पे kx का फोर्स ऊपर, mg का फोर्स नीचे, तो kx कितना हो जाएगा? अभी अभी निकाला है मैक्सिमम इलोंगेशन पे 2mg by k, ये हो गया ऊपर और mg लग रहा है नीचे. दिस इज द नेट फोर्स. सो आ गया नेट फोर्स mg किस डायरेक्शन में, ऊपर. सो एक्सेलरेशन कितना होगा, g किधर, वर्टिकली अपवर्ड. बात समझ में आई? हाँ सर. सो ब्लॉक यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाके रुकेगा नहीं, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर लेगा. तो यहाँ पे फिर से नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, बट स्टिल इट विल गो अप. सो ऐसे ऐसे मोशन होगा ये. और ये सवाल मैं एक बार फिर लूंगा जब एक चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ये ऑसिलेट करेगा, ये पीरियोडिक मोशन होगा. और उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा. अभी हमने टाइम नहीं देखा, वर्क पावर एनर्जी से टाइम नहीं आता है, हमने शुरू से समझा रहा हूं. मैं अभी निकालूंगा कि यहां से यहां पे आया तो इस समय इसका स्पीड क्या है, ये वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आएगा. लेकिन कितने टाइम में आएगा ये हम लोग सीखेंगे एसएचएम वाले चैप्टर में. चलो, सो अभी क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड. तो सॉल्यूशंस क्या लिखोगे बच्चों, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम when acceleration becomes 0. That is kx naught is equal to mg. So उस समय elongation कितना होगा, mg by k. So again applying, साथ साथ लिखते जाओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया ME. क्या लिखो इसको, किसके बीच में, यहां और यहां के बीच में. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कुछ होगा माइनस इनिशियल 0 प्लस डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग हाफ k x naught स्क्वायर, x naught is the elongation, minus 0 plus delta u of the gravity minus mg x naught, that is equal to 0. Put the value of x naught from here. This is equation 1, this is equation 2. Put x naught from 1 into equation 2, then find v max. और ये मैं अब नहीं कर रहा हूं, तुम सॉल्व करना, 2 लाइन यहाँ छोड़ देना स्पेस और अपना नोटबुक कंप्लीट करना जब रिवाइज करोगे रात में तो. और जिन बच्चों का नहीं कंप्लीट रहेगा मतलब रिवाइज नहीं कर रहा है, मतलब डंडे रखते हैं अब हम अपने ऑफिस में, डंडे पड़ेंगे आओगे तो. जो पिछले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. और देखो
और भी सवाल कर रहे हैं, और थोड़ा तुम लोगों के पास जो भगवान ने दिमाग दिया उसको खुला रखना। कॉमन सेंस अप्लाई करना बच्चों। ये स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0, the inclined plane have inclination theta, a spring is in natural length, initially। आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं। हाँ सर। क्लियर है सर। क्लियर है। तो इसको अगर छोड़ दिया क्या होगा? ये नीचे जाएगा। मुझे फिर से निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, और डायरेक्ट आंसर बताओ। सोचो कि पिछला रिजल्ट तुम्हें याद है, और डायरेक्ट आंसर बताना है। अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो मैं 4 ऑप्शंस देता हूं, बिना कैलकुलेशंस का आंसर बताओ। चारों ऑप्शंस पहले देख लेना, फिर आंसर लिखना। मैसेज करना है, सारे बच्चे मैसेज करेंगे। Which one option is correct? Now message. इसमें बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा गड़बड़ जवाब दिया है, but still I will give one more chance. साक्षी, now you are correct. मैंने अभी अभी ये सवाल किया था, और मान लो तुम्हें इसका रिजल्ट पता है, ध्यान में भी रखना। नेचुरल से छोड़ा तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? mg, और ये मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आता है? 2mg/k। अब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। mg फोर्स लग रहा था, कांस्टेंट फोर्स जो इसको पुल करने वाला था वो है mg, तो क्या हो गया? 2mg/k। यहाँ पे mg कैसे लग रहा है? वर्टिकल। क्या mg इफेक्टिव पुलिंग फोर्स है या mg का कंपोनेंट है? एमजी का कंपोनेंट। mg का कंपोनेंट। mg का कंपोनेंट, बिकॉज mg cos थीटा को तो ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा। तो जो यहाँ पे mg रोल प्ले कर रहा था, वही रोल यहाँ पे कौन प्ले करेगा? एमजी साइन थीटा। सो काइंडली से जी साइन थीटा। कि ये डी करेक्ट होगा। यस सर। हाँ जो सर। बच्चों ने Yes, बी sir. लिखा था वो गलत है। जो बच्चों ने, कुछ बच्चों ने सी लिखा था, मतलब वो तो नींद में बैठे होंगे और कोई एबीसीडी टिक कर दिया। जो बच्चे ए लिखे हुए कुछ तो सोचा होगा कि सर यही तो सवाल है, मे बी। बट नाउ आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। अथर्व कुमार, प्रशांत सर। देखना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे कितने तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट जवाब निकलेगा। अब क्या किया, इस ब्लॉक पे एक फोर्स F लगा दिया, एक फोर्स F लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स पुल कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स F से। मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर? स्प्रिंग कांस्टेंट इज K। क्या आंसर दे सकते हो? जो बच्चे पिछले बार गलती किए थे वो बच्चे आंसर करें अभी, और जिसने आंसर नहीं किया था पिछले बार वो भी आंसर करें। बच्चों इसमें बहुत ही सिंपल सा है। जो रोल वहां पे mg कर रहा था, यहाँ पे mg साइन थीटा कर रहा है, वही रोल यहाँ पे f कर रहा है। तो इसका आंसर x मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 2f/k। लेकिन कहोगे सर मुझे तो प्रूफ करके दिखाओ। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है तो हालांकि मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिखूंगा।
अगर इसी को प्रूव करना है तो डेल्टा के एट मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो, फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो, डेल्टा यू हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियली जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट लग रहा है एफ, एक्स चला है तो एक्स, एक एक्स जाएगा, एक्स जीरो इज नॉट आवर सॉल्यूशन, सो एक एक्स यहाँ पे बचेगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2f बाई के। ये प्रूफ भी हो गया, हालांकि मैं तो पिछले सवाल से ही इसको भी बता सकता हूं, बता करके बढ़ गए। अभी देखना थोड़ा सा और बताते हैं। तो भाई छोटे से कॉन्सेप्ट पे कितने तरीके से पूछा जा सकता है, यू कैन रियलाइज। अच्छा, पिछले सवाल में अगर मैं पूछूं, पिछले सवाल का पूछने का तरीका देखना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया है, एक्स मैक्सिमम विल बी डिपेंडेंट ऑन एम या इंडिपेंडेंट ऑफ एम, क्या होगा आंसर? एक्स मैक्सिमम विल बी डिपेंडेंट ऑफ एम या इंडिपेंडेंट ऑफ एम। एम का इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, अभी तो एक्सप्रेशन आया था 2f बाई के, ये भी सवाल आ सकता है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, एक ब्लॉक M1 है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक M2 ब्लॉक है और ये स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 है, एक फोर्स F लगाया, व्हाट मिनिमम, देखते हैं ये कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, व्हाट मिनिमम फोर्स F should be applied to just move the block M1. मतलब ये F का मिनिमम वैल्यू कर है, उससे कम लगाओगे तो ये तो मूव ही नहीं करेगा, उससे ज्यादा लगाओगे तो ये मूव कर जाएगा। क्रिटिकल के लिए हम कहेंगे जस्ट अबाउट टू मूव रहेगा। कितना हम फोर्स लगाएं? बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ये जेई एडवांस में आ सकता है। म्यू1 क्या है? म्यू1 के टर्म में आंसर बताना, म्यू1 M1 जी M2, ये M2 है। हर्षवर्धन ने कुछ आंसर बताया सर, म्यू एम जी है ना। तो बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लेना, 1 स्टार या 2 स्टार भी लगा सकते हो। अब होगा क्या, जैसे हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स जो भी है, अगर लगाएंगे तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, बहुत छोटा सा फोर्स लगाया तो कितना दूर आगे जाके रुक जाएगा, छोटा फोर्स लगाया 2f बाई के पे जाके रुक जाएगा, इजंट इट? रुकेगा नहीं, मतलब 2f बाई के तक जाएगा मैक्सिमम, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है ऐसा मानते हैं। मतलब 2f बाई के पे जा रहा है, ये तो kx कितना हो जाएगा बच्चों, k इंटू एक्स कितना है 2f बाई के, दैट इज इक्वल टू 2f।
तो अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स कितना तक जनरेट हो रहा है? 2F तक हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो हर्षवर्धन, क्या तुम अपने आंसर में चेंज करना चाहोगे? इसमें मैक्सिमम अगर हमने F लगाया तो ये लॉन्गेट होते होते एक समय होगा जहां पे इसमें मैक्सिमम फोर्स 2F हो जाएगा। और हर्षवर्धन ने कहा कि सर नहीं, मैं नहीं चेंज करूंगा। बच्चों, इसको मूव कराने के लिए स्प्रिंग का फोर्स कितना होना चाहिए? मूव कराने के लिए greater than or equal to mu एक in जो होना m1 g. चाहिए μ1 m1g होना चाहिए, और kx मैक्सिमम कितना है? 2F। kx का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2F। तो 2F इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? μ1 m1g। तो F मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है? μ1 m1g डिवाइड बाई 2। और मैं बता रहा हूं, ये सवाल अगर आता है जेई में तो 60-70% तो बच्चे μ1 m1g ही पुट करेंगे F मिनिमम का वैल्यू, विच इज रॉन्ग। अगर हमने इतना लगा दिया, इससे थोड़ा ज्यादा लगा दिया तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सवाल? सर ये तभी पॉसिबल होगा ना जब M2 है ना, यहां पे μ1, इनफैक्ट मैं यहां भी दे दिया μ2। अब थोड़ा सवाल टफ हो जाएगा। यहां भी μ2 है। अब पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द F मिनिमम टू मूव द ब्लॉक M1। फाइंड minimum F to move the block M1। क्या आप बता सकते हो कि जो F होगा वो कम से कम ग्रेटर देन μ2 m2g तो होना ही चाहिए। Yes, sir. इतना तो हम बता ही Okay. सकते हैं, बिकॉज अगर इससे कम हुआ तो यही नहीं हिलेगा, तो ये कहां से हिलेगा? F में से फ्रिक्शन माइनस करेंगे। तो F मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तो इससे कितना ग्रेटर कितना चाहिए? और अब ये तुम्हारे ऊपर है। ट्राई नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना अगर नहीं होता है तो। ये जो सवाल अभी लिया वो इरोडोव का सवाल था। अभी देखो, उसी सवाल पे उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को। ईशान, जो तुमने पूछा वो देखना, खुद ब खुद वो आंसर उसका होगा जो तुमने पूछा है।
सो स्ट्रिंग के आगे क्या लिखा है? स्ट्रिंग इज जस्ट टाउट, TAUT, जस्ट टाइट है या ऐसे लिखते हैं जस्ट टाउट। बच्चों मैंने ऐसे सवाल दे दिया है, कैपिटल एम अभी सरफेस पे रेस्ट में रखा हुआ, कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से या छोटा है जो भी है, अभी स्ट्रिंग जस्ट आउट है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसको रिलीज किया तो टेंशन इनिशियली 0 था, लेकिन ये जैसे नीचे आएगा स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और टेंशन होगा कितना, स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर kx x होता है तो टेंशन हो जाएगा kx किसी मोमेंट पे। तो किस केस में ये सरफेस, अब ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, और एस लगा दिया मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, कैसे, ब्लॉक कैपिटल एम विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब क्या टेंशन पहला एनर्जी से ऑप्शन में ज्यादा हो। होगा छोड़ेगा सरफेस, यस। क्या दूसरे ऑप्शन में छोड़ेगा, शायद कुछ बच्चे डाउटफुल होंगे, यस। क्या तीसरे ऑप्शन में छोड़ेगा, नहीं। नहीं छोड़ेगा ऐसा तुम्हें लगता है, बट इट विल लीव, इस केस में इट विल नॉट लीव, क्योंकि सर ये कैसे, इसका मास m है, ये 3m/2 है, अगर 2m देते तो जस्ट अबाउट टू लीव होता। कैसे, मैं बताता हूं, इसको सोचो कोई पकड़ के रखे हुए है, इसको छोड़ दिया तो ये कितना नीचे जा सकता है, कितना तक नीचे जाएगा, 2mg/k। 2mg/k तक जाएगा, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, kx दैट इज इक्वल टू k इंटू 2mg/k, दैट मीन्स कितना मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा, 2mg, 2mg का मैक्सिमम टेंशन होगा, तो इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना तक लग सकता है, 2mg तक। 2mg। अगर इसका मास 3m/2 है तो कहीं मैक्सिमम इलोंगेशन पहुंचने से पहले ये सरफेस को छोड़ देगा, अगर इसका मास 2m होता तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे जस्ट अबाउट टू लीव होता। समझ में आया ये सवाल, यस सर। हाँ सर। समझ गया सर। तो देख रहे हो कि मैंने आज जो एक सवाल लिया है बस उसी पे कर रहे हैं, मैंने आज तो कुछ नया सीखा ही नहीं। क्या मैं एक और सवाल ऐसा लूं तो इस बार सही सही जवाब दोगे, हाँ सर। न्यूटन लॉ बाद में भी काम आ रहा है।
डायग्राम ड्रॉ कर लो। बच्चों इसमें बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे रहा है कि सर कैपिटल एम जो होगा ना वो 4m होगा, मिनिमम मास 4m हो या उससे ज्यादा हो, कैपिटल एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4m, नॉट टू लीव द सरफेस, बिकॉज ये मैक्सिमम जो नीचे जाएगा वो 2mg/k जाएगा, सो टेंशन मैक्सिमम जो हो जाएगा यहाँ पे 2mg हो जाएगा, 2mg हो जाएगा, तो इस ब्लॉक पे 2mg 4mg का फोर्स लग सकता है। तो कैपिटल एम अगर 4m तक रहा या 4m से ज्यादा रहा तो नहीं लीव करेगा, लेकिन 4m से कम रहेगा सो इट विल लीव। देखो कितना बढ़िया सा सवाल बन गया है ना। हाँ सर। चलो देखो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं फिर से एक सवाल ले रहा हूं। थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा, लेकिन ये और भी बढ़िया सवाल है। बच्चों ये स्प्रिंग वर्टिकल प्लेन में रख लिया, अब ये इसको ऐसा बनाया कि स्प्रिंग इधर उधर गिरेगा नहीं, मोशन जो भी है वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तो कंप्रेस हो जाएगा। हाँ, अगर मैं पूछूं कि अभी इनिशियली सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशंस का क्या डेफिनेशन दिया था? नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम पोजीशंस में व्हाट इज कंप्रेशन? 0। अरे नहीं यार, इक्विलिब्रियम में पोजीशन में व्हाट विल बी द कंप्रेशन? जहां पे नेट फोर्स 0 है तो इधर लग रहा है mg, इसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग ऊपर लगा रहा होगा kx0, सो यहाँ पे x kx0 इक्वल टू हो जाएगा mg, है ना, x0 आ जाएगा mg/k। बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। mg/k आ जाएगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब किसी ने क्या किया, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया। क्या किया तूने, इसको ब्लॉक को पकड़ा और x डिस्टेंस ले गए, कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और यहां पे ले जाके रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, यहां पे ले जाके आप ब्लॉक को छोड़ दिया। क्या अभी भी ब्लॉक यहीं पे रेस्ट में रहेगा या ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। ये साक्षी कुछ भी बोल देती है कभी कभी। कैसे नीचे ऊपर जाएगा? जाएगा। यहां से यहां नीचे लाया, अभी पकड़ के उस पर छोड़ दिया, तो अभी स्प्रिंग का फोर्स तो बढ़ गया है ना, यहाँ पे ही mg के बराबर है, हाँ ये सर, और ऊपर कंप्रेस हो जाएगा। गया। साक्षी अब बताओ कि तुम्हारा सही सही जवाब था क्या? नहीं। तो सबको क्लियर ना कि ये ऊपर जाएगा? यस सबने सर। हाँ लिखा सर, भी ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। तो बच्चों ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जब यहाँ पे आया, जब इस पोजीशन पे आया तब तक तो वो वेलोसिटी गेन कर लिया होगा।
हालांकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, अगर ये रेस्ट में रहता तो यही रह जाता, बट चूंकि वेलोसिटी गेन कर लिया सो इट विल गो फर्दर अप। जैसे ये ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग का फोर्स कम हो जाएगा और mg ज्यादा हो जाएगा, तो इसके ऊपर एक्सेलेरेशन किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बिकॉज mg ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा बच्चों इस पोजीशन के बाद, और एक पॉइंट पे जाकर के फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। V is equal to वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 एक पॉइंट पे जाके। लेकिन जब 0 हो जाएगा तब तक mg बड़ा रह गया होगा, kx तो कम हो गया, तो फिर नीचे आएगा और ये ऐसे मोशंस करेगा। फिर से मैं बताऊंगा कि ये SHM करेगा, ये सारी क्वांटिटी टाइम उनका तो हम लोग देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी से हम क्या सीख सकते हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं एक फैक्ट बताता हूं जो तुम लोग प्रूफ करना, अगेन तुम लोगों को होमवर्क देता हूं, लेकिन ये फैक्ट याद रखना, ये ना x डिस्टेंस जाकर के ही रुक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम से जितना डिस्टेंस नीचे कंप्रेस करके छोड़ा है वो इक्विलिब्रियम से उतना ही डिस्टेंस जाकर रुकेगा। यू कैन प्रूव दिस बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा अगर जरूरत है तो, बट ये सारे बच्चे लिख लें। इफ ब्लॉक इज फर्दर कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x, लिखो, ये लिखो, क्या ये बात समझ में आई? अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर कंप्रेस किया x एंड देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पोजीशन then block will go up and it will go up to distance x above the equilibrium position, and then it will go up to same distance x above this concept can be easily
ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तुम्हें करने के लिए बता रहा हूँ, कर लेना। अब बच्चों एक सवाल ले रहे हैं जो बड़ा अच्छा सा सवाल है कि एक स्प्रिंग लिया बच्चों, एक ब्लॉक, अगर सिर्फ ब्लॉक को छोड़ दिया तो वो mg/k से कंप्रेस करेगा। बट मैंने क्या किया, इसको और कंप्रेस कर दिया। टोटल कंप्रेशन कितना किया है, 4 mg/k। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये तो ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसको एक स्ट्रिंग से, थ्रेड से बांध दिया है, तो ये रह जाएगा ना। हाँ, अब ऋषभ गया और एक कैंडल ले जाके ये थ्रेड को जला दिया। ऋषभ बर्न द थ्रेड। जैसे ही थ्रेड जल गया, अब क्या होगा, ब्लॉक और ऊपर जाएगा। ऊपर एक्सेलरेशन। और ऊपर या जाएगा। तो थ्रेड को और जला दो, accelerate। या कोई सीजर ले जा करके समर्थ कट कर देगा इसको, थ्रेड को। मोशन कंटिन्यू रहने का टेंड करेगा। तो ये निकालना है कि इस केस में बताओ कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा। इफ थ्रेड इज बर्न, then find maximum elongation suffered in the spring during subsequent motion. सर वो 4mg/k के आगे क्या लिखा है? And connected by a thread. इसको रेस्ट में ऐसे रखना है, connected by, और सर वो डिस्टेंस के पहले क्या लिखा है? कहाँ डिस्टेंस लिखा, सर compressed by at टोटल total थर्ड लेंथ। total distance compressed by total distance। टोटल कंप्रेशन इतना। तो बच्चों हमने स्टेटमेंट क्या दिया था, कहा था देयर इज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, kx नॉट इक्वल टू mg, कितना कंप्रेस रहेगा, mg/k। लेकिन ये तो कंप्रेस कर दिया है 4 mg/k, दैट मीन्स ये यहां से कितना कंप्रेस किया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे ले गया है, 3 mg/k इक्विलिब्रियम पोजीशन से। Am I right? यस सर। अब मैं पूछूं इसको, अगर ऋषभ ने जब बर्न कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर तक जाएगा, 4 mg/k या 3 mg/k? 3 mg/k। यही तो मैंने बात किया था, इक्विलिब्रियम से जितना नीचे, बाद में इक्विलिब्रियम पोजीशन से उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जाएगा 3 mg/k ऊपर। लेकिन यहां है mg/k से कंप्रेस्ड। जैसे ही mg/k जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों नेचुरल लेंथ, ये हो जाएगा नेचुरल लेंथ। और अब कितना नेचुरल लेंथ से और उतना ऊपर कितना जाएगा,
2 mg/k 2 mg/k क्या आंसर होना चाहिए मैक्सिमम इलोंगेशन? 2 mg/k mg/k क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ सर। क्या मजेदार सवाल लगा ये? हाँ सर सर यस अब देखो ये हो जाएगा बच्चों आईआईटी का सवाल। ये m ये 3m, इसको टोटल कंप्रेस के डेटा वही रहने दिए, तुमको परेशान नहीं कर रहा हूं। 4 mg/k आइडिया सीख लो। इसको फिर से समर्थ ने बर्न कट कर दिया, सीजर ले जाके कट किया तो ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, मोशंस होगा, क्या उस मोशंस के दौरान कभी 3m ब्लॉक सरफेस को छोड़ेगा क्या? नहीं। अगर ये कंप्रेशन 7 mg/k होता तो क्या ये छोड़ता? बच्चों देखो, दिमाग लगाओ यार अपना, भगवान का दिया हुआ इतना सारा दिमाग है, थोड़ा सा तो लगाओ। क्या इतना होता है तो छोड़ता? ये केस 1 ले रहा हूं और ये केस 2 ले रहा हूं, क्या दोनों में छोड़ेगा? दोनों में नहीं छोड़ेगा, एक में छोड़ेगा, दूसरा में नहीं छोड़ेगा, दूसरा में छोड़ेगा, पहला में नहीं छोड़ेगा। क्या होगा आंसर? बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये इक्विलिब्रियम नेचुरल लेंथ से 4 mg/k है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे है? 3 mg अब इसको 3 बर्न कर mg/k दिया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा? तुम लोग ना पिटाई खाओगे, पिटाई। 3 mg/k ऊपर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम से 3 mg/k, ये तो नेचुरल लेंथ से mg/k कंप्रेस्ड इक्विलिब्रियम, तो इलोंगेशन कितना होगा? 2 mg/k इलोंगेशन होगा बच्चों 2 mg/k, इलोंगेशन होगा 2 mg/k। तो उस केस में स्प्रिंग जो फोर्स इलोंगेशन के केस में ऊपर लगाएगा
K नहीं करेगा into वो। 2 mg by K, that means 2 mg. इसका वेट है 3 mg. अब बताओ क्या ये सरफेस को छोड़ेगा? नो सर। नहीं सर. छोड़ेगा सरफेस? नो नहीं सर. सर। तो बताओ यार, इतना तो भगवान दिमाग दिए हैं यार कि ये सॉल्व कर लेते हैं. कितना प्यार से तो पढ़ाया, और क्या कैसे पढ़ाते हैं? किसकी गलती है ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? तो मेरी या तुम्हारी? हमारी। अच्छा बताओ, इसमें छोड़ेगा क्या? हाँ सर छोड़ेगा। हाँ सर. ठीक है, तो ये होमवर्क दे रहा हूं. आज बहुत परेशान किया तुम लोगों ने. एक ही होमवर्क है, ये सवाल लेते हैं. 2, यही सवाल है, यही. बड़ा अच्छा सवाल है, ये टेस्ट में पूछूंगा. होमवर्क इज कि अगर हम इतना कंप्रेस किए हो इनिशियली, ये 4 mg by K को कर दो 7 mg by K, देन इसका नाम ए भी दे दिया. देन फाइंड स्पीड ऑफ ए at the moment B is about to leave the contact. बच्चों ये इसको ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार मार्क कर लेना इस सवाल को. और ना ये सब सवाल पूछूंगा, जे वाला बैच जो है ना वो नहीं कर पाएगा, उसमें नहीं पढ़ाया हूं.